अब बहुत लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ में सिर्फ युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है, जी तो नहीं, क्या कहेंगे? सभी सभी वर्ग और सभी वो युवा भी और बूढ़े बड़े बूढ़े भी और लड़की भी लेडीज भी सभी जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल कैसा काम कर रहे हैं चंद्रशेखर? अभी तो खूब बढ़िया कर रहे हैं। वोट मांगने के लिए आने वाले हैं इधर, और वोट मांगे तो वोट देंगे उन्हें। तो चंद्रशेखर आजाद पे भरोसा है जिस तरीके से वो संसद में बोल रहे हैं? भरोसा है, वो तो तुमने लगा लो थोड़े दिन में निकल गए तो आगे, वो तो थोड़े से दिन में ही आगे निकल गए बहुत। और गरीबन की सुनिए जब भी तो आगे निकलो, तो वोट ही आएगी ये भैया। हमें बीजेपी से गिराने के लिए पूरे इंडिया लेवल पे यही चंद्रशेखर की पार्टी है जो यही हमें गरीबों को न्याय दिलाएगी। और इसकी वोट है, जहां भी हमारा जोर चलेगा सब चंद्रशेखर के आजाद की पार्टी में जुड़ने को तैयार है। 9 सीटें, इनमें से कम 5 सीट हम चंद्रशेखर पार्टी से निकालेंगे। 5 सीट तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बड़ी हो या छोटी हो, कोशिश हमारी पूरी है। कोशिश रहेगी। कोशिश पूरी है जी, 5 की 5 निकालने की। चंद्रशेखर भाई की पूरी वोट देंगे। कांग्रेस के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है आपका समाज? हाँ, भाग जाता है, फिसल जाता देखो ऐसा ही है, जैसा समय आवे वैसा बदलाव हो, लेकिन अब फिलहाल इसके साथ है। अब समय ठीक है। बिल्कुल समय बिल्कुल सही है। संसद में उनका नाम गूंज रहा है, उन्होंने काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो। तो इस क्षेत्र में पार्टी अपनी जगह बना पाएगी? भाई साहब मैं जो कह रहा हूँ 100% एएसपी एक दिन इसके टॉप पार्टी आएगी इस पलवल जिला के अंदर, नंबर 1 पार्टी होगी एएसपी। आजाद समाज पार्टी के कार्यालय का जो उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और मौजूद जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि वो पार्टी को लेकर के जो है क्या सोचते हैं। हरियाणा में जो होने वाले चुनाव है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। तो आज आप पार्टी का जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप पार्टी को? भैया इस तरीके से देख रहे हैं, जो उभरते सूर्य हो रहे वो बढ़ावा में ही रहे, तो इसलिए हमारी ये पार्टी बिल्कुल 100% उस पर रहेगी। कोशिश करेंगे चौगड़दा के घूम घाम के कि भाई इन्होंने इसी पार्टी को ज्वाइन करें। और अपना बहुत लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ में सिर्फ युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है, जी तो नहीं, क्या कहेंगे? सभी वर्ग और सभी वो युवा भी और बूढ़े बड़े बूढ़े भी और लड़की भी लेडीज भी सभी जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब पार्टी बने हैं और जोर मारे हैं, तो जब सभी वर्ग के आदमी थे जो कामयाबी मिले। अभी लोग कहते हैं कि जो बीएसपी का पुराना वोटर है वो बीएसपी को छोड़ नहीं रहा है। ना, वो तो छोड़ गए, हमारे यहाँ तो छोड़ी पड़े बीएसपी की। क्यों? एक भाई वो सांठ गांठ का औरतें रख रही है, इसलिए चंद्रशेखर की पार्टी कामयाब है। तो अब चंद्रशेखर पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर चल रहा हो उस तरीके से बिल्कुल फुल भरोसा। तो ताऊ जी क्या लगता है, चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे, बहुजन नेता बन पाएंगे? बन पाएगा जब काम करेगा तो, या सही चलेगा तो बन पाएगा। फिलहाल कैसा काम कर रहे हैं चंद्रशेखर? अभी तो खूब बढ़िया कर रहे हैं। वोट मांगने के लिए आने वाले हैं इधर, और वोट मांगे तो वोट देंगे उन्हें। वोट देंगे, सब देंगे, लड़की भी लड़का भी और जनाने भी और बुढ़े भी सब देंगे। जी हाँ बताइए ताऊ जी। ले चलिए ताऊ जी से बात करते हैं। ताऊ जी क्या कहेंगे चंद्रशेखर आजाद को लेकर के? भैया गरीबन की सुनाई करोगे, आएगी वोट देगी, सब जनता ही आएगी देगी। हम तो गरीबों के लिए तो बीजेपी कहती है, कांग्रेस भी कहती है। बीजेपी की तो हवाबाजी है, ये तो हवाबाजी है, जो कहती है वो करती नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद पे भरोसा है जिस तरीके से वो संसद में बोल रहे हैं? भरोसा है, वो तो तुमने लगा लो थोड़े दिन में निकल गए तो आगे, वो तो थोड़े से दिन में ही आगे निकल गए बहुत। और गरीबन की सुनिए जब भी तो आगे निकलो, तो वोट ही आएगी ये भैया। चंद्रशेखर की वोट है आपके? कतई चंद्रशेखर के वोट है। हाँ, चलो ताऊ जी आप बताइए क्या? मौसम बोलो ना। अच्छा ताऊ जी को बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी ताऊ जी आप रह गए थे, बोलो जी। आपके विचार क्या हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर के? जो ये हम पहले मायावती से जुड़ रहे, मायावती जी की पार्टी इसी से संबंधित है जो बीजेपी है। हमें बीजेपी से गिराने के लिए पूरे इंडिया लेवल पे यही चंद्रशेखर की पार्टी है जो यही हमें गरीबों को न्याय दिलाएगी। और इसकी वोट है, जहां भी हमारा जोर चलेगा सब चंद्रशेखर के आजाद की पार्टी में जुड़ने को तैयार है। अब ये माना जाए कि पश्चिमी यूपी से जो है निकल करके हरियाणा में भी उसका प्रभाव दिख रहा है? हाँ, हम हरियाणा की अपनी दसवीं से 9 सीटें, इनमें से कम 5 सीट हम चंद्रशेखर पार्टी से निकालेंगे। 5 सीट तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बड़ी हो या छोटी हो, कोशिश हमारी पूरी है। कोशिश रहेगी। कोशिश पूरी है जी, 5 की 5 निकालने की। चंद्रशेखर भाई की पूरी वोट देंगे। ताऊ जी हाँ बिल्कुल हमारा काम है वोट देने को और दिलाने को, और कोई काम तो हमें मतलब नहीं है। हमारी पार्टी उभरे ही चली जाएगी, जब वोट मिलेंगी तो वोट तो ही सत्ता आता है बस। जिस तरीके से आपने बसपा को भी एक विधायक यहाँ पर दिया पथला में,
तो उसी तरीके से लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को विधायक दे पाएंगे। बिल्कुल दे पाएंगे, 100% दे पाएंगे, क्योंकि जब हमारी जाति के लोग और जब जोड़ेंगे ना सभी समाज है तो 100% मतलब जीत के आवेंगे। जितने भी मतलब भाई साहब वो टिकट देंगे, हमें तो उम्मीद है कि सभी जीतें, लेकिन ऐसा नहीं, जितनी तादाद बढ़ेगी बढ़ाएंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है आपका समाज, हाँ, भाग जाता है, फिसल जाता है। देखो ऐसा ही है, जैसा समय आवे वैसा बदलाव हो, लेकिन अब फिलहाल इसके ही साथ अब समय ठीक है। बिल्कुल समय बिल्कुल सही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बाकी आप क्या कहेंगे आजाद जी को लेकर? चंद्रशेखर जी को लेके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनका जो मिशन चल रहा है ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इनके साथ हमारी जो युवा पार्टी है, युवा बच्चे बड़े बूढ़े सभी इनके साथ हैं, चंद्रशेखर जी के साथ हैं, और इनका जो भी कारनामा है जो आज देख रहे हैं ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत करेंगे। जो चंद्रशेखर जी हैं एएसपी के सांसद जी जो हैं, उन्होंने हमारे समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं, वो दलित वर्ग के लिए इतना काम बेहतर कर रहे हैं कि संसद में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है जो चंद्रशेखर जी उठा रहे हैं। और हमारे पलवल क्षेत्र में ये लगा लो कि 70% लोग जो दलित समाज है प्लस बैकवर्ड समाज है प्लस जनरल समाज है वो भी जुड़ रहा है उनसे। 70% लोग जुड़ रहे हैं उनसे, क्योंकि संसद में उनका नाम गूंज रहा है। उन्होंने काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो। तो इस क्षेत्र में पार्टी अपनी जगह बना पाएगी? भाई साहब मैं जो कह रहा हूँ 100% एएसपी एक दिन इसकी टॉप पार्टी आएगी इस पलवल जिला के अंदर। नंबर 1 पार्टी होगी एएसपी, आजाद समाज पार्टी। पलवल से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो या भारत में हो, नाम कमाएगी, सीट जीतेगी। मतलब पलवल के लोग जान देने के लिए तैयार हो गए? भाई जान तो कोई नहीं देता, पर ये है मजबूत है हम लोग। मेरा नाम पूरन फौजी दबंग है, हरियाणा पुलिस में सर्विस की है 30 साल, और अभी मैं रिटायर हुआ हूँ। रिटायर होने के बाद मैं एएसपी से जुड़ा हूँ, बीएसपी छोड़ के एएसपी से जुड़ा हूँ। बीएसपी में पहले रहे आप? यार भाई साहब समाज की पार्टी है, काम करते थे, मायावती की नीतियों के अनुसार उसको छोड़ दिया यार। तो समाज की पार्टी तो बीएसपी भी है ना फिर? बीएसपी है, पर मायावती की ने जो अभी हमारी सुश्री मायावती जी जो हैं, उन्होंने कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया। पहले समाज को कई बार गुमराह कर दिया। स्टैंड तो लिया ना। देखिए SC/ST का जो आरक्षण है इस पे कितना मुखर होकर बोल रही बहन जी। भाई साहब देखिए, अब तो हमारे सब नेता बोले हैं। रामविलास पासवान के लड़के हैं जो, वो भी बोले हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग पासवान जी भी बोले हैं, चंद्रशेखर जी भी बोले हैं, मायावती जी भी बोली हैं, और हमारे सांसद जी मोदी जी से मिले हैं। ठीक है, इसके विषय में तो सभी बोले हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले जो लोकसभा चुनाव हुए, मायावती जी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मायावती जी खुद ना मिलती किसी जो अच्छे कार्यकर्ता मैं मिलूं, और मैं इतना चाहूं तो मैं मायावती से जाके मिल लूँ, 1 महीने चक्कर काट लो, मिलती नहीं। और चंद्रशेखर रावण जी से अगर मान लो यहाँ एट्रोसिटी हो जाए आज कोई जिले में या कहीं भी भारत में हो जाए, वो वहाँ जाते हैं, उनके पास पीड़ित के पास जाते हैं, वो उनकी लड़ाई लड़ते हैं संसद में, और ग्राउंड लेवल पर लड़ते हैं लड़ाई। चंद्रशेखर को इसलिए सब लोग लाइक कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर का जो जमीनी संघर्ष है वो कहीं ना कहीं लोगों में प्रभाव डाल रहा है। भाई साहब मैं यूँ कह रहा हूँ, जमीनी संघर्ष यहाँ से लेके पूरे हिंदुस्तान में चंद्रशेखर जी का नाम घूम रहा है, और बिल्कुल मजबूत नेता हैं। इस समाज का उद्धार ही वो करेंगे अब। चलिए ठीक है, इस तरह की उम्मीद है इनको कि समाज का उद्धार ये करेंगे।